प्रशासन की तरफ से जो जांच किया जा रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं? प्रशासन की ओर से जो शुरू से ही इस केस में, अस्मित के केस में जो जांच का चाहे जो आश्वासन दिया गया प्रशासन की ओर से, हम लोगों से शुरू में कहा गया कि कुछ टाइम दीजिए। हम लोगों ने 1 महीने पूरी तरह से इंतजार किया बिना कुछ किए हुए, लेकिन 1 महीने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला, उसके बाद धरना दिया, फिर डीएसपी से मिले, एसपी से मिले और डीसी, सबसे हम लोगों ने सभी जगह पर लिखित देना स्टार्ट किया कि इस घटना का जांच हो, सही ढंग से जांच हो और जो सच्चाई है उस सिंदरी की जनता के बीच आए। लेकिन प्रशासन का रोल शुरू से ही संदेह के घेरे में रहा, क्योंकि एक मर्डर के केस में क्या हम विसरा का इंतजार कर सकते हैं, हम किसी सबूत के आने का इंतजार कर सकते हैं तब जाकर अरेस्टिंग होता है? मर्डर केस में तो संदेह के आधार पर अरेस्टिंग हो सकता है। आपके पास सीसीटीवी फुटेज का इतना पुख्ता सबूत है, आपके पास 60 बच्चों का एक ग्रुप है जिसके सामने सब कुछ हुआ, टीचर है जिनके सामने सब कुछ हुआ, इतना कुछ सबूत होने के बाद भी प्रशासन जो है, शुरू में तो हम लोगों को पोस्टमार्टम के नाम पर भटकाता रहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, उसके बाद बोला कि बेसरा रिपोर्ट आने दीजिए। इस तरह प्रशासन के कार्य विधि पर संदेह होता है कि अभी तक प्रशासन ने किसी एक व्यक्ति से पूछताछ तक नहीं किया है, ना किसी स्कूल से पूछताछ किया है, स्कूल के टीचर से, और न ही किसी बच्चे से पूछताछ किया है, जिससे प्रशासन की भूमिका पूरी तरह संदेह के घेरे में है। स्कूल प्रबंधन का जो रोल है, उस जो बयान है, ठीक है, जो भूमिका है, उस भूमिका में आपको क्या दिख रहा है? स्कूल प्रबंधक का भूमिका जो है इस केस में तो अमानवीय है। अमानवीय इस मायने में कह सकते हैं कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल में ले जाकर छोड़ता है तो उसकी पूरी 100% जिम्मेवारी स्कूल की होती है। अगर हमारे बच्चे के साथ किसी तरह का घटना हो तो पहला काम जो स्कूल को करना चाहिए वो हमको किसी नज़दीकी डॉक्टर या नज़दीकी मेडिकल के पास ले जाना चाहिए। लेकिन घटना के 30 मिनट 40 मिनट बाद तक आप गार्जियन को फोन करके बुला रहे हैं और बच्चे को एक तरह से मरने के लिए सिक रूम में आप छोड़ दिए बंद करके। इससे स्कूल का जो अमानवीय चेहरा है वो पूरी तरह से उजागर होता है। इसके बाद एक बात और है, अगर स्कूल प्रबंधन में किसी तरह का कोई छुपाने की बात नहीं होती तो घटना घटा, उसके साथ बच्चे के साथ वो डॉक्टर के पास जाता, बच्चे के साथ प्रिंसिपल चाहे स्कूल के टीचर हमारा पीएमसीएच जाते, बच्चे के डेड बॉडी अगर आ गया है तो उसके घर आते, उसका अंतिम संस्कार में जाते। लेकिन ये स्कूल प्रबंधन कहीं नहीं है। इसी से स्कूल प्रबंधन का जो भूमिका है उस पर भी संदेह होता है, जबकि घटना स्कूल में घटा। हाँ, जबकि डेथ जो अभी तक पता चल रहा है कि डेथ स्कूल में हो चुका था। उसके बाद जब स्कूल प्रबंधन, इसका मतलब उसको मालूम था कि डेथ हो चुका है स्कूल में, इसलिए वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अगर आप निर्दोष हैं, आपके स्कूल में एक घटना घट गया तो आपको गार्जियन से मिलना चाहिए कि हमसे गलती हो गया, आपकी जिम्मेवारी आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ बाबा आप हमारे स्कूल में बच्चे को भेजे, हम आपकी बच्चे को रक्षा नहीं कर पाए, हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दीजिए। या फिर जहाँ जहाँ बच्चे का अंतिम संस्कार तक भी आप नहीं गए। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि स्कूल कुछ छुपाना चाह रहा है, किसी को बचाना चाह रहा है, लेकिन इस भूल में वो नहीं रहे। क्या लगता है किसको बचाना चाह रहा है इसको? स्कूल प्रबंधन जो है स्कूल में वो किसको बचाना चाह रहा है, ये हम लोग को जो संदेह हो रहा है कि इस मारपीट में कोई टीचर भी इन्वॉल्व है। कोई बच्चा के मारने से कोई बच्चा मर नहीं सकता है। हम लोग को संदेह हो रहा है कि कोई ना कोई और इन्वॉल्व है जिसको ये बचाना चाह रहा है। और आखिर ये संदेह क्यों हो रहा है? संदेह इसलिए हो रहा है कि उसका जो कार्यक्रम जो है, उसका जो एक्शन स्कूल का है, वो अभी तक जो है वो उसको इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं है कि हमारे स्कूल में किसी बच्चे की मौत हो गई। ये मौत एक बहुत बड़ी घटना है। एक बच्चे की मौत जिसकी जिम्मेवारी स्कूल की थी
थोड़ा भी दुख नहीं है कि हमारे स्कूल में इतनी बड़ी घटना घट गई। तो इससे संदेह स्कूल के जो प्रबंधन है उस पर जाता है। क्लिप के साथ भी छेड़छाड़ किया जाता है इससे। हाँ, और देखिए शक अब गहरा दूसरा होता है। शक का जो सबसे पुख्ता सबूत तो है कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुआ। छेड़छाड़। अगर वो लाइन कट गया था जैसा कि वो लोग बोलते हैं, तो लाइन कटा था तो कहीं पूरा फुटेज नहीं रहना चाहिए। और दूसरा है जब फुटेज 3 मिनट या 20 मिनट का गायब हुआ, इससे संदेह होता है। दूसरा है कि जो टीचर इनको फोन करके बोले, वो ये नहीं बोले कि आपके बच्चे के साथ मारपीट हुआ। वो गार्जियन को बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है 2 बच्चे में मारपीट हो रहा था, आपका बच्चा देख के बेहोश हो गया है। इस तरह का इंफॉर्मेशन दिए, यानी शुरू से ही स्कूल जो है गलत जानकारी दे रहा है, गुमराह कर रहा है। इसीलिए हमको पूरा संदेह है कि इसमें स्कूल प्रबंधन, स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हो चाहे टीचर हो, वो शामिल है इस षड्यंत्र में। और यहाँ का पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से इस शिक्षा माफिया के आगे सरेंडर कर चुका है, नतमस्तक है, एकदम नतमस्तक है। वो एक स्टेप हम लोग को नहीं लग रहा है कि पुलिस प्रशासन कुछ उठा रहा है। हत्या के केस में इस तरह का क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम मान लेते हैं कि सिंदरी थाने के थानेदार हो या डीएसपी साहब का बेटे के साथ ही इस तरह घटना हुआ रहता, तो क्या वो आज तक किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ रहता? क्यों ऐसा हो रहा है कि एक साधारण व्यक्ति है, वो LIC में एजेंट है, वो क्या कर सकते हैं? यही सोचकर ना इस तरह का किया जा रहा है। लेकिन गलतफहमी में नहीं रहे स्कूल और यहाँ का प्रशासन। हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है, वो बचेंगे नहीं। जितना छुपाना था छुपा लिए हैं सबूत, उसके बाद भी जो सबूत मार्केट में है, सिंदरी के जनता के बीच है, उतना काफी है उन लोगों के लिए, उन लोगों को कटघरे में पहुंचाने के लिए काफी है। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी सच्चाई के साथ दें और ठीक से जांच करके घटना को उजागर करें। न्याय दिलाएं। न्याय हम लोग को और क्या चाहिए? बहुत लोग बोला पैसा ले लीजिए, पैसा ले लिए 25 लाख 50 लाख, जबकि हम लोग को पैसे चाहे और किसी तरह का कोई चीज नहीं चाहिए। हमें घटना की सच्चाई चाहिए कि मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या था। न्याय चाहिए। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो जो दोषी है उसको सजा चाहिए। बस। अपना परिचय दीजिए। मैं गौतम प्रसाद हूँ। अस्मिता न्याय मंच जो गठन हुआ है उसमें मैं सक्रिय